बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत जब से कायम हुआ है, उसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। आज हम इस्लामाबाद के सारे मुतासरीन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरी मॉडल विलेज के जो मुतासरीन हैं उनकी बात करेंगे। पूरी मॉडल विलेज जो है 2010 में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि वहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनको 2700 प्लाट दिए जाएंगे, लेकिन अब हालात ने अचानक पलटा खाया है, DHA का उस तरफ रुख हो गया है। तो अब कहा जा रहा है कि वो 2700 की उनकी छुट्टी होगी। ज़ाहिर है वो रोएंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, धरने देंगे, फिर भी शायद उनको कुछ मिले या ना मिले। अशराफियों को ज़रूर आबाद होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को बैरिया टाउन और DHA में रहने के काबिल बनाया, और किसी को G7 और कच्ची वादियों में रहने के लिए जगह दी हुई है, देहातों में जगह दी हुई है। लेकिन जो लोगों का हक़ है वो तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता कि लोगों का हक़ पहले है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद पराचा साहब। इनसे हम जानेंगे कि हाल ही में जो CDA बोर्ड जो है उन्होंने पूरी मॉडल विलेज का मंसूबा जो है वो ख़त्म कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शहजाद पराचा। वालेकुम सलाम सर। शहजाद पराचा साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि पूरी मॉडल विलेज का ये जो प्रोजेक्ट था, जो मंसूबा था, ये कौन से सन में, कब और कौन उस वक्त चेयरमैन CDA था जब ये मंजूर हुआ था? सर ये पहले तो बात ये है कि 1968 में ये 30,000 कनाल जो ज़मीन है ये CDA ने एक्वायर की, और बाद में फिर वो मुतासरीन भी वहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर और फसलें वगैरह भी उगाते रहे, एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन 2010 में आके कामरान लिशारी चेयरमैन CDA थे, तो उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाया था, और ये मुतासरीन के साथ एक मुआहदा हुआ था कि हम आपको एक मॉडल विलेज बना के देंगे, और उस मॉडल विलेज में तकरीबन 2700 जो प्लाट हैं वो दिए जाएंगे। और ये डिफरेंट कोर्ट्स में भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में भी यही चीज़ें प्रेजेंट की, क्योंकि मुतासरीन काफ़ी कोर्ट्स में भी पहले चले गए थे। लेकिन अब आके जो पिछले 15 साल के बाद कि अब वो जो 2700 प्लाट तो किसी को नहीं मिले, लेकिन वो जो काफ़ी अरसा से जो बैठे हुए थे जो मुतासरीन हैं, उनको अब वहाँ से भी बेदखल किया जा रहा है ना, कि वहाँ से अगर किसी की थोड़ी बहुत ही ज़मीन है तो वो अब मॉडल विलेज, पूरी मॉडल विलेज का तो मंसूबा जो है मुकम्मल जो है वो CDA ने ख़त्म कर दिया है। ये 21 अक्टूबर 2024 को, अभी ये पिछले महीने ये CDA बोर्ड ने मंजूरी दी है, और उन्होंने अपनी डिफरेंट जस्टिफिकेशंस दी हैं कि ये पहले हमने कोई ज़मीन एक्वायर की हुई थी, हमने मुतासरीन को पहले कहा था कि हम आपको एक 4 दीवारी में जहाँ जहाँ बैठे हैं वो बना के एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भी नहीं हुआ। अब ये जो ज़मीन जो पूरी मॉडल विलेज का इन्होंने 2010 के बाद 2014 में इन्होंने एक PC1 भी अप्रूव करवाया। उस PC1 के तहत इसमें जो पूरी मॉडल विलेज था उसमें 4 अरब मालियत लगने थे, और उसमें जो एक जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी होती है वहाँ हर लिहाज से चीज़ें मुहैया की जानी थी, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। और अब जो इतलाआत आ रही हैं, बल्कि 21 अक्टूबर को जो CDA ने फ़ैसला किया है वो तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन अब जो इतलाआत हैं कि वो DHA को सारी तकरीबन 30,000 कनाल में से 10,000 कनाल जो है वो DHA को ज़मीन जो है वो दी जा रही है ताकि वो डेवलप करें। क्योंकि अब देखते ये पूरी की तरफ सारा बज़ाहिरन आजकल शिफ्ट हुआ है कि जो बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं वो इस तरफ को आ रहे हैं, मुतला की हाउसिंग सोसाइटी भी उस तरफ है। जी 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 जी। तो इस वजह से अब DHA वालों ने ये ज़मीनें ली हैं, और हमारी मालूमात है कि जो CDA के जो हुकाम हैं वो मुकम्मल हमसे जब बातें होती हैं तो कहते हैं कि यार ये बिल्कुल इलीगल किया गया है, और CDA ये वाले जी जी जो CDA के स्टाफ है और कुछ अफसरान हैं ये बिल्कुल इलीगल हुआ है। लेकिन जब बातें क्योंकि हाई अप्स है जो चेयरमैन CDA सबको पता है कौन है, किन के मंजूर नज़र हैं, इसी तरह जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ये मुबैना तौर पे सारा कुछ हो रहा है, और ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं DHA के साथ सारा ये गठजोड़ है जो सारा एक सिलसिला जो है वो चला है, और ये तकरीबन अरबों रुपए की ज़मीन है। वैसे तो वो 4 अरब का एक PC1 अप्रूव हुआ था, तो अब वो मॉडल विलेज तो ख़त्म होगा, ये 2700 प्लाट भी जो देने थे वो भी किसी के हाथ नहीं आएंगे, और ये सारी जो ज़मीन है जो इब्तदाई तौर पर 30,000 में से 10,000 है जो DHA को ट्रांसफ़र हो रही है।
नहीं तो शहजाद पराचा साहब जो मुकामी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जी यहाँ के जो MN हैं या उस हल्के के MNA हैं, फिर चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की इस पर? किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं है। आपने बहुत अच्छा सर सवाल किया। वहाँ पे जो नंबरदार और वैसे कोई बने हुए हैं थोड़ा जिनका पॉलिटिकल जिनको बैकिंग थी, या उस इलाके में जो पंचायत के जो लोग हैं उनको भी मुबैना तौर पे वो 10-12 लोग हैं जिनको पैसे दे के चुप करवा दिया, उन्होंने अपना फ़ायदा ले लिया और बाकी जो मुतासरीन हैं उनको फारिग करवा दिया। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये मामला अदालत में तो जाएगा, क्योंकि 2010 का जो CDA बोर्ड का फैसला है, कोई ऐसा नहीं है कि जनाब वो किसी क्लर्क ने मंजूर किया था, उस वक्त के चेयरमैन की ये मंजूरी से हुआ था। और मुतासरीन, मेरा ख्याल है कि ये मामला जल्द अदालत में चला दोबारा जाएगा। अदालत में जाएगा। चेयरमैन CDA उस टाइम नशारी साहब थे, उसके बाद ये वफाकी काबीना ने इसकी अप्रूवल दी थी। तो वफाकी काबीना की मंजूर शुदा जो स्कीम है, जी जी, क्या उसको यक जुम्बश कलम उड़ाया जा सकता है? ये पहली दफ़ा मेरे तो इस तरह का केस जो है वो सामने आया है कि वफाकी काबीना का एक अप्रूव एक प्लान है जो मुआहिदा हुआ था मुतासरीन के साथ, अब आके उसको मुकम्मल जो है वो ख़त्म कर दिया है। बस ये है कि हम जो मुतासरीन हैं उनको जो एक सेटल थोड़ा सा एरिया करके जहाँ पे वो बैठे हैं उनको वो ज़मीन देंगे, बाकी उनका कोई किसी का कोई हक़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगले 8-10 साल जो है ये अदालत में तनाज़ा चलेगा। बज़ाहिरन तो तो इतनी यही जल्दी नहीं है कि DHA वाले वहाँ पे आके अपनी मशीनें लगा लेंगे, बुलडोज़र लगा लेंगे और हमवार कर लेंगे। ये मामला जो है वो तूल पकड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है वो हार मानने वाले नहीं हैं मुकामी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी जगहों से जो हमारी कुछ मुतासरीन से बात हुई तो वो काफ़ी उनको जगह से आए थे, उनके जो आबाओ अजदाद थे उनको यहाँ पे फिर वो ज़मीनें जो है वो डिफरेंट जगह पे तो दी गई, लेकिन वो यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर का पिछले 40-50 सालों से वो अपना कुछ लगा के, गंदम लगा के या बाकी करके अपने घर का जो है वो गुजारा चला रहे थे। तो अब ये अचानक जो है वो होने से काफ़ी लोग मुतासर होंगे इससे। बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद पराचा साहब। तो नाज़रीन, ये पूरी मॉडल विलेज जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त मनसूबा समझा जा रहा था, और वहाँ के लोग जो हैं वो इतराते थे इस पर, बड़े खुश होते थे कि हमारा पूरी मॉडल विलेज बनेगा, यहाँ पे कई सहूलियात इस्लामाबाद की तर्ज पे आ जाएंगी, वहाँ पे मॉडल स्कूल्स आ जाएंगे, उसके अलावा सेहत की सहूलियात जो हैं वो वहाँ पे आ जाएंगी और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम हो जाएगा। और वैसे तो इस्लामाबाद का वो हिस्सा है ही, और मेरे भाई ने बताया कि 4 अरब रुपए की स्कीमें वहाँ पे मंजूर भी हुई, लेकिन वफाकी काबीना का एक मंजूर करदा एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे वफाकी काबीना करार दे चुकी हो कि ये मॉडल विलेज बनेगा। और दूसरी तरफ अगर देखें कि DHA जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो एक ज़बरदस्त इदारा है, अच्छी हाउसिंग स्कीमें बनाता है, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि अगर पूरी मॉडल विलेज के जो लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो भी तो हमारे बहन भाई हैं, और DHA को खुद इस हवाले से देखना चाहिए कि अवाम का जो है अवाम के अंदर नफ़रत पैदा ना हो, अवाम के अंदर उनकी दिलजोई होनी चाहिए। चाहे जाए कि आप ये कहें कि गुरबा के इर्द गिर्द जो है वो एक दीवार लगा दी जाएगी, पूरी मॉडल विलेज के जो रहने वाले हैं उनके इर्द गिर्द एक दीवार लगा दी जाएगी, जैसा कि इस्लामाबाद में कच्ची आबादियाँ जो हैं वो नालों के किनारे पे आबाद हैं। इसी तरीके से DHA में जब एक आबादी के गिर्द वो दीवार लगी होगी तो बताया जाएगा कि ये वो निशानियाँ हैं जो यहाँ के मुकामी हुआ करते थे। तो खुद DHA के जो बाख्तियार लोग हैं उनको इस सिलसिले में बैठ के गौर करना चाहिए कि DHA बिल्कुल आप आबाद करें, ज़बरदस्त तरीके से आप वहाँ पे बुनियादी सहूलियात दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आबाद करें, यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं उनको आबाद करें, लेकिन जिनके बाप दादा की वहाँ पे कब्रें हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, उनका आप खुद ख्याल करें। चाहे जाए कि वो सड़कों पे आएँ, अदालतों में आएँ, DC ऑफिस के बाहर धरना दें, चेयरमैन ऑफिस के बाहर धरना दें, और फिर मामला अदालतों में भी जाए, फिर अदालतों में भी इसके ऊपर चहमगोइयाँ हों कि ये मंजूर कैसे हो गया। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सवाल बार बार उठेगा, क्योंकि मैं अदालती रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, ये सवाल 1000 बार उठेगा कि वफाकी काबीना ने जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी हो वो किसके कहने पे ख़त्म कर दी गई, वो कैसे ख़त्म कर दी गई, पूरी मॉडल विलेज का मंसूबा कैसे दफन कर दिया गया। आज तो वक्त है आपके पास, क्या आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं? आप आवाम की दिलजोई कर सकते हैं, चेयरमैन CDA भी कर सकते हैं। चेयरमैन CDA की खैर इतनी सख्त नहीं है, मोहसिन नकवी साहब कर सकते हैं चाहें तो, या हमारे आर्मी चीफ साहब कर सकते हैं। उनको चाहिए आवाम की दिलजोई करें, आवाम को बताएं, और या उनका जो भी मुतालबात हैं पहले आवाम के मुतालबात पूरे करें, जो मुतासरीन हैं, जो वहाँ के रहायशी हैं,
پھر اس کے بعد وہاں پہ ڈبل ڈی ایچ اے بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، لیکن اگر عوام کے زخموں سے خون رستا رہا اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے آبائی گھر اجاڑ کے، ہماری آبائی زمینوں پہ قبضہ کر کے وفاقی کابینہ کی منظور کردہ جو اسکیم تھی اس کو ختم کر کے یہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، تو وہ بد دعائیں دیں گے۔ شمشاد مانگٹ اور شہزاد پراچوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔